हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था अधिक मास क्यों होता है, साथ ही अधिक मास में क्या करे क्या ना करे पर भी चर्चा करी थी। आज इस वीडियो में आपको अधिक मास व्रत नियम बताते हैं, साथ ही क्या खाएं क्या ना खाएं, किस चीज का दान दे पर भी चर्चा करते हैं। देखो, अपने पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि अधिक मास बहुत पुण्य देने वाला फलदायी महीना है जो हर 3 साल के बाद आता है। भगवान विष्णु ने इस महीने को स्वयं अपना नाम दिया है, तभी इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसलिए इस महीने में किए गए किसी भी दान, धर्म, पूजा, व्रत, उपवास आदि का पुण्य हमें कई गुना मिलता है। इसलिए अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि भाई 3 साल बाद महीना आ रहा है, बहुत पुण्य वाला महीना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कर्म करने। अब ये प्रश्न होता है कि क्या पुरुषोत्तम मास का कोई व्रत होता है? तो देखो, बिल्कुल जैसे भक्त कार्तिक व्रत करते हैं, ऐसे ही अधिक मास में पुरुषोत्तम व्रत का विधान है। इस व्रत में व्रत रखने वाला साधक पूरे महीने व्रत का पालन करता है। अगर कोई साधक पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहता है तो उसके नियम मैं आपको बता देती हूँ। पूरे पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले स्नान कर लें। किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ही उत्तम फल होता है, पर अगर जैसे कोई पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। कोई स्त्री यदि इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में जल में स्नान करती है तो उसे पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मतलब उसका अखंड सौभाग्य रहता है, उसका हस्बैंड की उम्र बढ़ती है। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहे हैं उनको जमीन पर सोना चाहिए। एक समय जमीन पर बैठकर पत्तल पर शाम के समय में शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। मतलब खाना हमें आनी है, नॉर्मल फूड ही खाना है, पर शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। मतलब कोई प्याज लहसुन का खाना नहीं खाएंगे, नॉर्मल फूड खाएंगे। अभी आगे मैं आपको बता दूंगी क्या क्या चीजें खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते, ठीक है। और याद रखना, बेड पर या चेयर पर या टेबल पर बैठ के हमें खाना नहीं खाना। भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान की पूजा, मंत्र, जाप, हवन, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता आदि पाठ व्रती को जरूर नियम के साथ करने चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास महत्तम की कथा को पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। श्री रामायण का पाठ या श्री रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए। साथ ही श्री विष्णु का स्तोत्र पाठ करना बहुत शुभ होता है। ये पाठ करने का नियम एक निश्चित समय पर करे, वो ज्यादा अच्छा होता है। अधिक मास के समापन पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन आदि करवाकर व्रत का उद्यापन करें। शुद्ध घी के मालपों का दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। मल मास के दौरान पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये विशेष रूप से शुभ होता है, इससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। बार बार पानी पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से, मैथुन करने से उपवास दूषित हो जाता है, खंडित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी ना करना, ये 10 नियम बताए गए हैं व्रत को संपूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए। व्रत करने वाले मनुष्य को कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, मधु यानी शहद नहीं खाना चाहिए। पर जैसे कि हम पंचामृत में जब शहद डालते हैं तो उसका पान किया जाता है, उससे दोष नहीं लगता, उससे व्रत खंडित नहीं होता। पराया अन्न मतलब किसी और के यहाँ से मांगा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पड़ोस में कोई हमें दे जाता है, हमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, ये आप खाओ, तो वो हमें व्रत रखकर नहीं खानी चाहिए। इसी के साथ याद रखना, जिन्होंने व्रत किया है वो अशुद्ध वस्त्र यानी पहले पहने हुए कपड़े दोबारा बिना धोए नहीं पहनने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हम कहीं गए, हमने कोई कपड़े उतार के रख दिए, उसके बाद वापस से हम कभी 2-4 दिन बाद वही कपड़े पहन लेते, तो व्रत रखकर हमें ये नहीं करना। अब ये तो हो गए वो नियम जिन्होंने पूरे महीने का व्रत किया। पर जो लोग पूरे महीने का व्रत नहीं करते, उन्हें अधिक मास के पहले दिन का, अधिक मास में आने वाली 2 एकादशियों का, अमावस्या का और पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। इस तरह 5 दिन व्रत का नियम लेना भी बहुत शुभ और उत्तम फल देने वाला होता है। तो अगर आप पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम ये 5 दिनों का व्रत जरूर करें। एकादशियों पर हम अन्न नहीं खाएंगे, बाकी दिनों में एक समय सात्विक भोजन करेंगे जो नॉर्मल फूड होता है।
अधिक मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत तथा उपवास रखें। इस दिन पूजा पाठ का बहुत महत्व माना गया है। अधिक मास के पहले दिन स्नान आदि करें, शुभ कर्म करें, अधिक फल मिलता है। गौओं को चारा देने जा सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत पूजा आदि कर्म करता है वह सीधा गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान पाता है। इस तरह अधिक मास की समाप्ति पर अमावस्या वाले दिन भी स्नान, दान तथा जप आदि का अत्यधिक महत्व बताया गया, मतलब स्टार्टिंग और एंड में। इस मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आप 1, 3, 5, 7 जितनी श्रद्धा अनुसार हो सके उतने ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो सूखा सीधे का सामान निकाल दें। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान आदि करें। इस मास में रामायण, गीता, अन्य धार्मिक मतलब कोई भी पौराणिक ग्रंथ, इनको आप दान करें, बहुत बहुत अच्छा होता है। वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना गया है। अब चर्चा करते हैं कि अधिक मास में किन चीजों का त्याग करना चाहिए, मतलब कौन सी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। देखो, सभी लोगों को एक बात कहूंगी, अधिक मास का आप कोई भी व्रत उपवास करो या ना करो, पर पूरे महीने नॉनवेज, प्याज और लहसुन का भोजन बिल्कुल नहीं करना। ये हम सबको छोड़ देना चाहिए। जो लोग व्रत करेंगे और एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे वो तो ये चीजें बिल्कुल नहीं लेंगे। बाकी लोगों के लिए भी उत्तम होता है कि अगर वो खाने में इन चीजों का प्रयोग ना करें तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे गाजर, मूली का हमें छोड़ देना चाहिए। हमें ये वृतांत मिलता है कि गाय का दूध पीना चाहिए, बकरी या भैंस का नहीं। बट ये आज के समय में इसको निभाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ज्यादातर सभी के घरों में थैली का दूध आता है। जो लोग निभा सकते हैं वो जरूर निभाएं, पूरे महीने सिर्फ गाय का दूध पिए। अगर पॉसिबल हो तो तेल भी छोड़ देना चाहिए। भोजन के लिए सिर्फ शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। व्रत करने वाले साधक को पूरे महीने बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, सुबह सब्जी बनाई बच जाती है तो रात को हम वही खा लेते हैं, बट जिन्होंने पूरे महीने का व्रत किया है वो ये चीज नहीं करेंगे। एक्चुअली ये माना जाता है कि जब हम व्रत करते हैं तो जब हम व्रत को खोलते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे साथ भगवान हमारे अंदर बैठ के भोजन करते हैं। तो इसीलिए मना किया जाता है कि बासी या दोबारा गर्म किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए व्रती को। अब मैं आपको ना थोड़ा सा लिस्ट में बता देती हूँ कि इस मास में हमें क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। इस महीने में गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, बथुआ, ककड़ी, चौलाई, केला, आम, घी, सौंठ, हरड़, पीपल, जीरा, इमली, सेंधा नमक, आंवला, कटहल, शहतूत, मेथी आदि चीजों को खाना चाहिए। ये सभी चीजें शुद्ध सात्विक होती है। इससे हमारा शरीर हल्का रहता है और पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता है। पर इसी तरह कुछ चीजें हैं जो हमें पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इस महीने में उड़द, मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज, राई, मूली, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चावल का माड़, शहद, बासी अन्न, मांस, मदिरा, धूम्रपान, सिगरेट वगैरह, कोई मादक पदार्थ आदि नहीं खानी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये सभी चीजें ना तमोगुण वाली होती हैं। इनको खाने से हमें गुस्सा, बेचैनी ज्यादा होती है, जिससे हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। इसलिए पुरुषोत्तम मास में इनका त्याग उत्तम माना गया है। अब चर्चा करते हैं कि इस महीने में जाप करने वाले पवित्र फलदायी मंत्र कौन से हैं। देखो, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा होता है। इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब मंत्र कौन कौन से हम जाप कर सकते हैं? देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इसका जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधक को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं और उनके पापों को खत्म करके उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मगर ये चीज याद रखना कि अगर आप दीक्षित हो तो हमेशा अपने गुरु मंत्र का ही जाप करो, पर अगर दीक्षा नहीं ले रखी तो फिर जो भी मैंने मंत्र बताए हैं उनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है।
अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो भी नियम लो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेना, जिसको आप इजीली निभा सको। ऐसा नहीं कि आज मैंने शुरू किया तो आज तो मैं नियम बोल दिया मैंने, मैं ये करूंगी और मैं करूं कुछ भी नहीं, ठीक है। और एक चीज और याद रखें, अगर आपने कोई नियम लिया है और आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो वहां पर भी उस नियम को जरूर पूरा करेंगे। इसलिए नियम उसी सोच के साथ ले जो आप पूरा कर सकते हैं। अब जैसे मैंने तुलसी पूजा का नियम लिया है तो रविवार को छोड़कर अब मुझे रोज तुलसी पूजा करनी है। अब जैसे अगर हम श्रीधाम वृंदावन गए या मैं किसी भी और यात्रा पे गए तो भी मैं नियम निभाऊंगी जरूर। वहां पे जाके मैं कहीं पे भी तुलसी जी ढूंढूंगी और वहां पे उनकी पूजा जरूर करूंगी, पूजा का सामान अपने साथ लेके जाऊंगी। अब ये प्रश्न भी आता है कि पीरियड्स में कैसे व्रत करेंगे। देखो, पीरियड्स के जो दिन होते हैं उसमें महिलाएं किसी भी प्रकार की सेवा पूजा ना करे। जो नियम लिया है उसे आपकी जगह पे कोई और निभाएगा। जैसे तुलसी, पीपल या शालग्राम जी की पूजा का नियम है तो वो कोई और आपकी जगह पे करेगा। एक और चीज, यदि कोई भी स्त्री गर्भवती है तो स्नान व्रत नियम की जगह पे पूजा और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का नियम ले। इससे आपके गर्भ में जो शिशु है उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। साथ ही ऐसा भाव रखें कि आपके गर्भ के शिशु की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं और आने वाले किसी भी तरह के कोई भी कष्ट को भगवान विष्णु खुद अपने ऊपर ले लेंगे। जैसे अभिमन्यु के गर्भस्थ शिशु की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। अब चर्चा करते हैं कि अधिक मास में किन चीजों का दान करें। इस महीने में आपके द्वारा दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। याद रखें, दान हमेशा यथाशक्ति और सत्पात्र को करना चाहिए, मतलब सही व्यक्ति को देना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करना चाहिए। अब देखो, वैसे तो हम किसी भी चीज का कभी भी दान कर सकते हैं, वो हमेशा ही अच्छा होता है, बट है ना, शास्त्रों में कुछ तिथि के अनुसार दान बताया गया है कि मतलब कोई तिथि के अनुसार कोई चीज होती है जो उस तिथि को बल देती है और उस दान को करने से हमें उसका और ज्यादा अधिक फल मिलता है। तो मैं तिथि के अनुसार आपको चीजें बता देती हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो उत्तम है, वरना ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि उस तिथि को वही चीज दान करनी है, ठीक है। तो जैसे अब मैं कृष्ण पक्ष से शुरू करती हूँ। कृष्ण पक्ष की एकम को घी से भरा चांदी का दीपक देना चाहिए। द्वितीय को सोना या कांसे का पात्र देना चाहिए। तृतीया को कच्चे चने या चने की दाल देनी चाहिए। चतुर्थी को खारेक या खजूर देने चाहिए। पंचमी को गुड़ या तुअर की दाल देनी चाहिए। छठवीं को अष्टगंध या लाल चंदन देना चाहिए। सप्तमी और अष्टमी को रक्त चंदन, कपूर या केवड़े की अगरबत्ती देनी चाहिए। नवमी को केसर, दशमी को कस्तूरी। 11 या एकादशी के दिन गोरोचरण या गोलोचन का दान करें। अब आपको है ना दिमाग में प्रश्न आएगा कि गोरोचन होता क्या है। देखो, गोरोचन जो होता है वो पीले रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें हल्की लालिमा होती है। ये मोम की तरह होता है और सूखने पर कड़ा हो जाता है, कैड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है। इसे गोपित भी कहा जाता है क्योंकि ये गाय के पित्त में बनने वाला एक पत्थर है जिसे गाय की मृत्यु के बाद निकाला जाता है। गोरोचन सभी गायों में नहीं होता, कुछ विशेष स्थिति में ही ये गाय के पित्त में बनता है। जानकार लोग ही देखकर अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि किस गाय में ये बन रहा है। बाजार में जिस भी दुकान पर पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहां आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। द्वादशी के दिन शंख दान करें। त्रयोदशी के दिन घंटाल या घंटी का दान करें। 14 के दिन मोती या मोती की माला का और 15वें दिन मतलब अमावस्या के दिन हीरा पन्ने का नग या माणिक या रत्नों का दान कर सके। अब इसी तरह ये हो गए हमारे कृष्ण पक्ष के दान। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष के। शुक्ल पक्ष में एकम के दिन मालपुओं का, द्वितीय के दिन खीर भरे किसी बर्तन का, तृतीया के दिन दही का, चतुर्थी के दिन सूती वस्त्र का, पंचमी के दिन रेशमी वस्त्र का, छठी के दिन ऊनी वस्त्र का, सप्तमी के दिन घी का, अष्टमी के दिन तिल गुड़ का, नवमी के दिन चावल का, दशमी के दिन गेहूं का, 11 या एकादशी के दिन दूध का, 12 या द्वादशी के दिन कच्ची खिचड़ी का, त्रयोदशी के दिन शक्कर व शहद का, 14 के दिन तांबे का पात्र और 15वां पूर्णिमा के दिन चांदी का नंदीगण का दान करें। बहुत बहुत अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं कि आपको ये सारी चीजें दान करनी ही करनी है,
जितना कर सकते हो, जब कर सकते हो उतना करो, वो अच्छा है। दान कितनी क्वांटिटी में करना है, कितनी करना है, वो भी आपके ऊपर है। आप वो दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मैंने खजूर दान करने को कहा। आप सोचो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 250 ग्राम भी दान कर सकते हो, 1.25 किलो भी, 5.25 किलो भी, 11 किलो भी। तो ये साधक के ऊपर है, पर कोशिश करना कुछ ना कुछ दान जरूर करो। दान का बहुत बहुत उत्तम फल मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।